दौड़ते हुए ऐसे आवाज़ आ रही थी। अभी मैं ज़्यादा देर इधर रुक नहीं सकता। अब जंगल जितना ज़्यादा सुंदर उतना ही ज़्यादा खतरनाक। जंगल में जंगल का ही कानून मानना चाहिए। दो नदियाँ मिली, दोनों ऐसी थी। देखिए, ऐसे में महात्मा बैठे होते हैं, ऐसे बोलते हैं, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक झरना चला हुआ है, देखिए। तो कश्यप आश्रम से हम च्यवन ऋषि आश्रम जाएंगे। अगर इधर गए तो च्यवन ऋषि आश्रम के दर्शन नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पे ये कड़ी पत्ता है, ये नींबू है, ऐसे अलग अलग पेड़ हैं और काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हैं। बतख भोजन कर रही है। बतख भोजन कर रही है। हमारा प्रदीप खिला रहा है भोजन। तो बहुत फ्रेंडली है। दोस्तों, ये रहा कश्यप ऋषि आश्रम और ये रहा ओमकारेश्वर। देखिए, दिख रहा है, ये मंदाता पर्वत है पूरा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उत्तर तट पे हूँ ओमकारेश्वर जी के और नर्मदा जी के उत्तर तट। मैं उत्तर तट से दक्षिण तट को देख रहा हूँ। कमाल हो गई ना, मंदाता पर्वत पूरा दिख रहा है मुझे सामने ही। और ये रही शंकराचार्य जी की मूर्ति और ये रहा त्रिवेणी संगम। कमाल हो गई ना, कहाँ पहुँच गया मैं। और एक घाट है। चलिए अब आश्रम में चलते हैं, ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा बहुत थक गया हूँ और भूख भी लग चुकी है। चाय पी के चले थे बस और एक बिस्किट खा के। अब देखते हैं क्या मिलता है गरीब को। आश्रम में आ चुके हैं। एक छोटा सा रूम है और यहाँ पे मैंने आसन उसन लगा दिया है। आज रुकेंगे नहीं, लेकिन भोजन के लिए अभी ज़्यादा समय नहीं है। 1 बजे पहुँच गया मैं, बताओ। उधर से इतना खतरनाक रास्ता है, फिर भी 8 साढ़े 8 बजे निकला था उधर से। ज़्यादा नहीं है ना, 5 किलोमीटर का अंतर है ये, लेकिन बहुत खतरनाक है। चलिए, इधर मैं अभी थाली लेके चलता हूँ, फिर अपन आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। बाबा ला रहे हैं भोजन, दाल अभी दी है। देखिए, टिक्कड़ है ये, टिक्कड़। और एक ही बार में 2.5 टिक्कड़ ले लिए और महापूरण कर दिया। मतलब इससे ज़्यादा अब मैं नहीं खाऊंगा और एक ही बार में ले लिया। इसके आगे महापूरण बनने के बाद अब देंगे भी नहीं, तो दाल भी उतनी दे दी, एक बार में हो जाएगा। और मैंने बोल दिया महापूरण मारा जब इतने में, तब वो चले गए। चलिए भोजन करते हैं अपन। अच्छा है, बहुत आनंद आया। सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, भोजन भी बहुत अच्छा रहा, टाइम से मिल भी गया। माँ की कृपा, सब कुछ उन्हीं की कृपा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आराम हो चुका है और मैं आश्रम दिखाता हूँ। ये सुंदर आश्रम है, बड़ा है, एकदम किनारे पे है नर्मदा जी के, और सामने है ओमकारेश्वर, कावेरी संगम। देखो, ये दोनों है सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पे। ये एक है, अरे इधर भी एक है, ये वाला। ये देखिए, ये देखो कितना खूबसूरत है ये। ए छोटू। तो बहुत फ्रेंडली है। मजा आ रहा है इसको। चलो बाय। इसकी मम्मी। चलो, ये देखिए, बड़ा आश्रम है और यहाँ पे मंदिर है एक पुराना। ये मंदिर तो नया ही लग रहा है, ये मंदिर पुराना लग रहा है। 2 मंदिर है वैसे तो पुराने, वो भी शायद मंदिर है, तो फिर पुराने दोनों है ये। देखिए, बड़ा परिसर है काफ़ी। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, नंदी महाराज बैठे हैं। तो ये देखिए, हाँ ये देखो, ये देखिए,
ये वो किसकी मूर्ति है देखना पड़ेगा, बहुत पुरानी मूर्ति लग रही है। अरे वाह, ये देखिए ये कैसे बना हुआ है, वाह। और ये काफी पुराना है दोस्तों, ये आश्रम पहले से ही था, मतलब आश्रम बाद में बनाया गया, ये मंदिर पहले से था इस किनारे पे। ये देखिए, कश्यप आश्रम आए तो इसके दर्शन जरूर करना, मंदिर काफी पुराना है। ये देखो ये छुपाया गया, चूने में छुपा दिया, क्या कैसे बंदे हैं, नक्शी छुपा दी इसकी। और यहाँ पे भोलेनाथ जी देखिए, ये देखो ऊपर भी एक नक्शी है इधर। ये मिलेगा आपको देखने कश्यप आश्रम में। अब इस साइड देखते हैं कौन सा मंदिर है, क्या है ये। अरे ये तो चारों तरफ से बंद लग रहा है, नहीं इधर से खुला है। ओहो, हनुमान जी, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है ठीक है ठीक है, हनुमान जी के दर्शन करिए। चलिए चलते हैं कश्यप आश्रम वाले हनुमान जी, मैं भी दर्शन कर लेता हूँ, थोड़ा नमस्कार वमस्कार कर लो। ये ऊपर बड़ा बेल है, देखिए बड़े बड़े बेल है ये, बहुत छोटा वाला बेल होता है, एक बड़ा वाला होता है, ये बड़ा है। ये देखिए इधर एक लगा हुआ है। गर्मी के मौसम में बेल का जूस पिए ना तो बड़ा आनंद आए पेट को। यहाँ पे ये कड़ी पत्ता है, ये नींबू है, ऐसे अलग अलग पेड़ है और काफ़ी पुराने पुराने पेड़ है। और ये मंदिर देखते हैं किसका है, और काफ़ी एकदम वीरान सा लग रहा है ये आश्रम। नर्मदा जी के दर्शन होते हैं यहाँ से पूरे सुंदर। अब रात्रि विश्राम रुकने को तो इधर रुक सकते हैं, लेकिन च्यवन आश्रम भी बहुत खूबसूरत है और तीर्थ स्थान है ना वो। ये तो बंद है, चलो कोई बात नहीं। है देखिए नर्मदा जी के दर्शन, सुंदर है ये भी आश्रम, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नर्मदा जी के यहाँ से आए अपन, अब हम जाएंगे च्यवन आश्रम। आगे के लिए अब रास्ता नहीं है, आगे बहुत बड़ा बैक वाटर और एक नदी जैसा है, उसमें घुस गया है, इस वजह से वहाँ से पार नहीं हो सकता। चलो चलते हैं। श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव। देखिए इस इधर से आए थे हम, और नर्मदा जी का बड़ा साथ हमें मिला आज तो, किनारे किनारे एकदम। और ये ओमकारेश्वर मंदाता पर्वत, ओमकारेश्वर का डैम भी दिख रहा है, देखिए इधर दिख रहा है ना, ऐसा सुंदर है। ये कश्यप आश्रम है, वो कश्यप आश्रम से हम च्यवन ऋषि आश्रम जाएंगे। अगर इधर गए तो च्यवन ऋषि आश्रम के दर्शन नहीं मिल पाएंगे, और आगे जाना है हमको 24 अवतार घाट। 24 अवतार घाट उधर से भी आया जा सकता है। चलिए च्यवन ऋषि के दर्शन करने हैं ना, बढ़ते आगे, अब जंगल में निकलते हैं। जाते जाते चाय पिला दी महात्मा जी ने, ये देखो 4 बजने वाले हैं और चाय भी मिल चुकी है हमें।
तो चाय पी के आगे बढ़ते हैं च्यवन ऋषि आश्रम के लिए। च्यवन ऋषि आश्रम यहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर हमें 1 घंटा आराम से लग जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। हम बढ़ चुके हैं आगे। धन्यवाद कश्यप ऋषि आश्रम। और अब हम जा रहे हैं च्यवन ऋषि जी के आश्रम में, जहाँ पे च्यवन ऋषि रहते थे। उनकी तपस्या स्थली है, उनके हाथों से स्थापन किया च्यवन ऋषि महादेव है। ठीक है, चलिए दर्शन करते हैं च्यवन ऋषि महादेव जी के। और ये रहा, अब जंगल है पूरा, अब बहुत भयानक जंगल लगने वाला है, तो धीरे धीरे जाएंगे। इस रास्ते से आए अभी, और ये जंगल देखिए कितना शांत है। ये देखिए, ऐसे में महात्मा बैठे होते हैं, ऐसे बोलते हैं, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक झरना चला हुआ है, देखिए आगे वो झरना मिल सकता है हमें। देखो ना कैसे नदी है पूरी, देखा। छोटी सी है लेकिन कितनी सुंदर लग रही है। चलो चलते हैं। और ये दोस्तों मैं बता दूं, ये सारा बेल का जंगल है, बेल का। बेल के बहुत सारे पेड़ हैं, देखो, देखा। पानी कम है लेकिन सुंदरता बहुत ज़्यादा है इसकी तो। और काफ़ी ऐसा फैलाव जैसा पानी है। जितनी सुंदरता नदियों की होती है ना, उतनी सुंदरता जंगलों की होती है। जंगल जितना ज़्यादा सुंदर उतना ही ज़्यादा खतरनाक। जंगल में जंगल का ही कानून मानना चाहिए। शाम होते ही घर को लौट जाओ, ये जंगल का कानून होता है। तो शाम होते ही घर को लौट जाना चाहिए। और ज़्यादा अपना दिमाग लगा के इधर उधर के रास्ते नहीं करने चाहिए। जो रास्ता गया है उसी रास्ते चलते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं तो गांव के तरफ चला ही जाएगा। हम पानी के किनारे नहीं रह सकते रात को, क्योंकि वहाँ कुछ जानवर पानी पीने आते हैं। तो पानी पीने आएंगे तो हमारे से सामना हो सकता है, इसलिए रात को पानी के सामने या फिर पानी के पास में कभी सोना नहीं चाहिए, कोई भी रहना नहीं चाहिए। अब ये बात तो नर्मदा जी पर लागू नहीं होती थोड़ी सी, क्योंकि उन पे तो डिपेंड ही है हम लोग। इस वजह से नर्मदा जी के पास में थोड़ा रह सकते हैं, लेकिन सेफ जगह देख के। दोस्तों अभी कुछ पीछे ना दौड़ते हुए ऐसे आवाज़ आ रही थी। अभी मैं ज़्यादा देर इधर रुक नहीं सकता। अब कुछ भी हो सकता है। बंदर यहाँ पे ज़्यादा है, बंदर हो सकता है। हाँ बंदर ही है, वो लंगूर है। हाँ बंदर ही हो सकता है, वही दौड़ रहे हैं। और देखो कितनी सुंदर जगह है ये, देखिए साफ सुथरा जल। और ये बिल्कुल अपने को पानी के अंदर से जाना है। और यहाँ से देखो पानी कैसे टपक रहा है। बिल्कुल साफ सुथरा जल है यहाँ पे, कोई भी मिलावट नहीं है। और यहाँ पे मुझे पानी के अंदर से जाना पड़ेगा। देखो ये कितना दूर तक जाती है, और एकदम टिच भरा हुआ है। बाप रे, क्या था। एकदम लेवल हो चुका है जमीन का। जंगलों में ऐसी नदियाँ होती है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये एकदम जलाशय भरे, बिल्कुल नीचे तक दिख रहा है। देखो ये देखिए, दिख रहा है ना नीचे तक, और कितना सुंदर लग रहा है ये।
एकदम नेचुरल फिल्टर। और यहाँ पे ये एकदम टिचू टिच भर के इस साइड से ऐसे बहती आ रही है। कितना साफ सुथरा जल है, दिल खुश हो जाता है ऐसे जंगल को देख के। और देखो 2 रास्ते गए हैं, हमें राइट साइड जाना है। राइट साइड जाता है च्यवन ऋषि आश्रम। कहीं और ही भटक मत जाना, जंगल में जानवर है बहुत खतरनाक खतरनाक, क्यों पंगे करना। ये देखिए इधर लगाई हुई है एक चिंदी फाड़ के। हम 4-5 दिन लक्कड़कोट, बड़वा, सीतावन और जयंती माता इन जंगलों में घूमते रहने वाले हैं 4-5 दिन। और इसी जंगल में बोला जाता है कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत प्राचीन ऋषि मुनि यहाँ पे जानवरों के रूप में, प्राणियों के रूप में विचरण करते हैं और तपस्या करते हैं, ऐसा माना जाता है। और मैंने अपने गुरुजी से भी सुना है ये बात कि अगर अपना भाग्य अच्छा हुआ तो 1-2 के दर्शन हो जाएंगे, भले ही वो जानवर के रूप में हो चाहे इंसानी रूप में हो। अब उतना नसीब होगा हमारा तो दर्शन हो जाएंगे। देखते हैं। नर्मदे हर हर महादेव। हम इस पुल के पास पहुंचे हैं। 2 नदियां क्रॉस करने के बाद ही आता है लगता है वो च्यवन ऋषि आश्रम। ये देखिए इधर भी जलाशय भरा पड़ा है। प्राणियों के लिए ठीक है, प्राणी प्यास बुझाते हैं। और बंदर भी इधर इसीलिए ज़्यादा है। और पानी का लेवल बहुत ऊपर है दोस्तों, देखो ना कितना ऊपर है इधर से। और काफ़ी अच्छा जल है। और इसके ऊपरली भाग से ऐसा लग रहा है कि इसमें ना फॉस्फोरस ज़्यादा है, इस ज़मीन में भी और पानी में भी। देखो फॉस्फोरस ज़्यादा होने की वजह से ना बहुत सारी बीमारियां ठीक करता है यार, स्किन प्रॉब्लम्स तो ठीक ही कर देता है। ये देखो एकदम भरा पड़ा है ये देखिए, दिख रहा है एकदम कट टू कट जा रहा है। 2 नदियाँ मिली, दोनों ऐसी थी। देखिए इसमें पानी जल हिल भी नहीं रहा ऊपर वाला तो। कितना अच्छा लग रहा है इधर। और यही है सुंदरता लक्कड़कोट जंगल की। अगर इधर हम सावन के मौसम में आए तो क्या वो नज़ारा होगा, हर तरफ से जल की नदियाँ ही नदियाँ। कितना सुंदर लग रहा है ये सब। मेरा कितना भी रहने का मन करा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ रुक नहीं सकता, बैठे नहीं रह सकता। क्योंकि जंगल में कहीं भी बैठे नहीं रहना चाहिए। बैठे रहने से बड़ी दिक्कत होती है। जंगल में हमेशा चलते ही रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ ही दूरी पे होगा अब आश्रम भी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बहुत दूर है। अभी 1 किलोमीटर तो होगा ही, 3 किलोमीटर वहाँ से बताया गया था, लेकिन कुछ पता नहीं भाई।
पक्षी कैसे बोल रहे हैं एकदम किर चू चू कर रहे हैं। अब उनका भी समय हो चुका है घर लौटने का और हम अकेले ही हैं, ना आगे ना पीछे कोई। सारे लोग उधर सामने से आते हैं, मैं पीछे से जा रहा हूँ उधर से। सामने से रोड होते आते हैं, मैं किनारे से जा रहा हूँ ना, तो इसलिए इधर से कोई नहीं है, नहीं तो इधर भी लोग होते हैं। इस पेड़ ने देखो कैसा अंदर ही अंदर जाल बना दिया है, एकदम बहुत बड़े वाला जाल बना दिया है। हम चल रहे हैं अभी च्यवन ऋषि के आश्रम। च्यवन ऋषि जी के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कल। उनका आश्रम भी दिखाऊंगा, उन्होंने जो अपने हाथों से शिवलिंग स्थापन किया है वो तो शाम को ही दिखा दूंगा, अभी आरती वगैरह होगी तो दर्शन करा हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगा। ऐसे जंगल में चलते चलते बनाऊंगा ना, ठीक, बताऊंगा आपको। और बहुत सारी चीज़ें हैं। च्यवन ऋषि बहुत विद्वान पुरुष थे, ठीक, और उनकी जो पीढ़ी आई वो भी विद्वान थी बहुत। और ऐसे ऋषि ने यहाँ पे जंगल में तपस्या की थी। आयुर्वेद में विद्वत्ता प्राप्त थी उनको। अब सारा कुछ आप ही बता दूंगा तो फिर कल क्या बताऊंगा, लेकिन बताने के लिए बहुत कुछ है अपने पास। अभी चलते हैं, मैं थक चुका हूँ ना, आज बहुत मेहनत हुई, इतना पत्थर से चढ़ना उतरना हो गया। और क्या है, पोलीथर जबलपुर, हाँ वो पढ़ रहा था ना मैं, तो इतना चढ़ना उतरना हो गया तो थक चुके हैं। अभी जाके पहले तो स्नान किया जाएगा। ये पहुंच गए हम कश्यप, ये कश्यप ऋषि नहीं, ये च्यवन ऋषि आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है। ये देखिए च्यवन ऋषि आश्रम के कुछ सदस्य बाहर खाना ढूंढ रहे हैं। छोटे छोटे सब बाकी बड़ी वाले पत्ते ने कहाँ गए। देखो कैसे भाग रहा है, क्या देख रहा है? बीच जंगल के ये सुंदर आश्रम च्यवन ऋषि आश्रम, महोदरी धाम भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे स्नान करने के लिए आया हूँ। ये देखिए अपना सारा सामान लेके आया हूँ स्नान करने के लिए। यहाँ पे नल खोलेंगे, मस्त स्नान करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, आराम से भोजन वोजन करेंगे, फिर सो जाएंगे। यह है च्यवन ऋषि आश्रम। रात को बिल्कुल शांत हो जाता है। और ये नीचे वाला है संत निवास, यहीं पे हमने आसन लगाया हुआ है। सुबह आपको सही से दिखेगा सब कुछ। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे बत्तख है, देखना है, ये देखो। कर रहे पैंपो, अंदर आने की कोशिश करेंगे। हाँ वही तो, ये आश्रम के ही बत्तख है। ये देखिए उधर सारा अंधेरा बिल्कुल। और ये उदासीन महोदरी धाम आश्रम। देखो बत्तखों को खाना डाला जा रहा है, खाने लग गए सब। गाना गाओ। बंदर भी है इधर। अभी देखो दीवार के ऊपर वो लाइन से बैठेंगे, लाइन से। वो तुम्हारे पीछे भी देखो। ओ देखो इधर से सारे बैठे हुए इधर। अब ये धीरे धीरे आएंगे बाइक के पास, बुलेट के पास आएंगे। अभी ये लोग ये लंच डिनर कर रहे हैं, सॉरी, तभी ये चिल्ला रहे थे। टें 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 चल रहा था इनका। बतख भोजन कर रही है। बतख भोजन कर रही है। हमारा प्रदीप खिला रहा है भोजन। ये देखो ये और हम उसके साथ नमूने। हम उसके साथ में लकड़ी पकड़ के खड़े। उधर मोबाइल